जय श्री राम। जब साधु संतों के ऊपर राक्षसों का अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गया, अब मान लीजिए कि सिर से ऊपर पानी चलने लगा, तब तो असह्य हो जाएगा। अब तो सहन शक्ति की बांध टूट जाएगी। तो सभी देवी देवता मिलकर श्री हरि विष्णु के पास गए। वहां जाकर उन्होंने त्राहिमाम 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 की गुहार लगाई। श्री विष्णु ने आश्वासन दिया कि अगर इस ढंग की बात है तो आप लोग जाइए, मैं पृथ्वी लोक में कौशलाधीश के घर संतान के रूप में आऊंगा। और जिस तरह से चोरों का जो सरदार होता है उसका ही नाम होता है, और मारने वाला सिपाही होता है नाम हवलदार का होता है। हेड का ही तो होता है ना, मारने वाला चोर होता है लेकिन नाम चोर का नहीं होता। पकड़ने वाला सिपाही होता है लेकिन नाम सिपाही का नहीं होता है। चोर मार रहा है तो चोर का जो हेड है उसका नाम होगा, सिपाही पकड़ रहा है तो सिपाही का जो हेड होगा उसका नाम होगा। उसी तरह से राक्षसों का जो हेड था रावण, उसका नाम था। तो रावण के पास जाने के लिए श्री हरि विष्णु राम भगवान के रूप में, इंसान के रूप में उन्होंने अवतरित लिया। अब यहां पर जरा सोचिए, एक पूरे दुनिया के मालिक, सर्वशक्तिमान, जिसके इशारे पर पूरा ब्रह्मांड घुटने टेक देता है, उनको साधु संतों की रक्षा करने के लिए इस भूमि पर आना पड़ा मानव अवतार में। श्री भगवान खुद कष्ट सह करके साधु संतों के कष्टों को दूर किया। आज के डेट में आप किसी वीआईपी पर्सन के पास जाइए मदद के लिए, तो क्या कहता है? उसके पास जाओ, उसको बोल देना कि हम भेजे हैं। वो खुद नहीं जा सकता क्योंकि उसके लिए बहुत छोटा काम है ना, बहुत छोटा काम है। ये छोटा काम के लिए अपना गाड़ी लेकर या अपने खुद स्वस्थ शरीर कैसे जाएगा? ईगो की बात है। लेकिन यहां देखिए प्रभु राम को कोई ईगो नहीं है। अगर वो चाहते तो वानराधीश श्री हनुमान काफी थे। अगर वो चाहते तो रावण का भाई विभीषण ही काफी था। अगर वो चाहते तो वानरों का सेनापति जामवंत ही काफी थे। अगर वो चाहते तो सुग्रीव ही काफी था। लेकिन नहीं, उन्होंने किसी का मदद नहीं लिया। खुद मानव रूप में अवतार लेकर, खुद कष्ट सहकर, खुद वन 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 14 सालों तक घूम घूम कर साधु संतों को मदद किया, उद्धार किया। और मजे की बात तो तब है जब उनको लंका जाने के लिए पुल बनाने की बात आई, तो आज की तरह कोई नक्शा पास नहीं हुआ था। आज आप घर बनाने जाइए और आप नक्शा नहीं पास करवाते हैं ना तो पेनाल्टी लग जाएगी। आपने किससे पूछकर घर बनाया? जमीन आपका, पैसा आपने दिया, जमीन आपने खरीदा, लेकिन नक्शा बनाकर कोई और। आप कैसे रहोगे? उसका मालिक हम हैं, आप नहीं हो, कोई और है। वो नक्शा बनाकर आपको देगा। अजीब सी कहानी है। मेरा जमीन है, मैं कैसे मकान बनाऊंगा वो मैं समझूंगा ना? नहीं नहीं नहीं, आपका जमीन है लेकिन आपको कैसे मकान बनाना है उसका मालिक कोई और है। यहां देखिए श्री राम प्रभु को समुद्र पार करके लंका जाना था, उन्होंने किसी इंजीनियर का हेल्प नहीं लिया नक्शा बनाने के लिए कि कहीं पुल टूट ना जाए, कहीं बह ना जाए। और तो और कोई सीमेंट नहीं, कोई बालू नहीं, कोई छड़ नहीं, कोई ईंटा नहीं, कोई नक्शा नहीं, कोई इंजीनियर नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई लेबर नहीं, कोई मजदूर नहीं। था कौन? वानरी सेना। वानरी सेना था।
वानरी सेना ही सब कुछ था, इंजीनियर, डॉक्टर, मिस्त्री, लेबर, कुल्ली, जो भी हो, क्योंकि उन्होंने वानरी सेना को इतनी शक्ति दे रखी थी, अथाह शक्ति दे रखा था उन्होंने। आप प्रभु का नाम ले करके जिस पत्थर को जल में छोड़ देता था, वो पत्थर तैरना शुरू कर देता था। यहाँ पर एक बंदर था, उसने एक पत्थर को पानी में डाल दिया, वो पत्थर डूब गया। वो दौड़ते हुए नील नल के पास आया, नल और नील दो बंदर था, उसके पास आया कि भाई भाई तुम पत्थर डालते हो पानी में तो तैरता है, अब मैंने डाल दिया तो डूब गया, ऐसा क्यों? नल नील मुस्कुराते हुए कहा, हाय प्रभु राम भगवान भी सुन रहे थे, वो मन मन मुस्कुरा रहे थे। नल नील ने कहा कि जिसके सिर पर प्रभु का नाम ना हो, जिसके हृदय में प्रभु का नाम ना हो, जिसके जुबान पर प्रभु का नाम ना हो, जिसके तन पे प्रभु का नाम ना हो, जिसके मन में प्रभु का नाम ना हो, वो तो डूबेगा ही। तुम मेरे को देखो, मैंने हर एक शिला पे प्रभु का नाम लिखा है, हर एक शिला पे प्रभु का नाम का प्रभाव है, नाम के प्रभाव से वो तैर रहा है, शिला खुद नहीं तैर रहा। अब उस बंदर को समझ में आया कि हाँ, राम भगवान ने भी खुद शर्म नहीं किया, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, एक तिनका तक नहीं उठाया उन्होंने। देखिए कैसा शासन है। आज हम अपने बच्चों को कुछ काम देते हैं तो 1000 बार उसे समझाते हैं, लोकेशन दे देते हैं, बेटा ऐसे जाना, यहाँ पर ये दवा दुकान होगा, यहाँ पर ये दुकान होगा, यहाँ पर ये होगा, उस आदमी से पूछ लेना है, ठीक से जाना, ठीक से जाएगा ना, फोन करना हर एक फोन पे। उसे हम कॉन्फिडेंस खुद अपने ले लेते हैं, अपने बच्चों का कॉन्फिडेंस हम खुद ले लेते हैं, उसे एक कठपुतला बना के बाजार भेज देते हैं, तुम जाओ रिमोट से काम करते रहना, उस मोड़ पे जाओ मुझसे पूछना, उस मोड़ पे जाओ मुझसे पूछना, दायां मुड़ना है कि बायां मुड़ना है मुझसे पूछना। यहाँ देखो श्री राम भगवान को, वो अलग शिला पर बैठे हुए हैं, वानरों की सेना पुल बना रहा है। श्री राम भगवान कुछ भी खुद भी नहीं कर रहे हैं, ना तो किसी को बता रहे हैं कि शिला कहाँ रखना है, कैसे तैरेगा, कैसे एक साथ रहेगा, कहीं बह तो नहीं जाएगा, कुछ नहीं। इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस दिलाना, इसको कहते हैं ट्रेनिंग दिलाना, इसको कहते हैं सिखाना। हमें आज के माता पिता को, आज के शिक्षकों को, आज के नेतागण को इसे सीख लेनी चाहिए कि हम बच्चों में कॉन्फिडेंस दे नहीं रहे हैं, बल्कि बच्चों का कॉन्फिडेंस ले रहे हैं। आज एक बच्चा को स्कूल में दाखिला दिलाओ, एक तरफ स्कूल में दाखिला और दूसरी तरफ ट्यूशन में दाखिला, क्यों? पेरेंट्स उसी समय बच्चों के कान में डाल देते हैं कि बिना ट्यूशन के तुम कुछ नहीं कर सकते, तुमसे होगा ही नहीं। अब बाद में वही 10 बात कहते हैं, इतना ट्यूशन दे दिया, स्कूल में नाम लिखा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, पढ़ते नहीं हो। पढ़ेगा क्या? खाक हो। आपने तो उसका कॉन्फिडेंस पूरा अपने पॉकेट में रख लिया। उसे आगे बढ़ने का साहस दो, सेल्फ स्टडी करने का हिम्मत दो, गलती करेगा तभी तो सीखेगा। एक नवजात शिशु 10 बार जमीन पे गिरता है, खड़ा होता है, गिरता है, उसके बाद वो चलना शुरू करता है। और जब चलना शुरू करता है, अगर उस समय गिरे तो कोई नोटिस नहीं करता, बस इतने बोलते हैं अच्छा बच्चा गिर गया, गिरे, उठ जा उठ जा उठ जा, खुशी हो रही है, गिर गया तो कोई नॉर्मल सा चीज है, कोई बड़ा चीज नहीं है, ये सब नॉर्मल सा चीज है। लेकिन एक बड़ा आदमी अगर चलते चलते गिर जाए तो क्या कहते हैं, कैसे गिर गया, चक्कर आ गया था, बीपी तो सही है, स्वास्थ्य तो सही है, लगता है पता नहीं कितना 10वां 11वां 12वां आश्चर्यजनक चीजें हो गई। क्यों? इसीलिए कि इस इंसान को नहीं गिरना चाहिए, उसके अंदर इतनी कॉन्फिडेंस है, उसके अंदर इतनी समझदारी है कि हमें कहां पर कैसे पग रखना है। यहाँ भगवान को देखिए, उन्होंने बानरों की सेना बनाया है, लेकिन सभी बानरों के दिमाग को परिपक्व कर दिया है। एक पत्थर रखता है, शिला पानी में तैरता है और अलग भी नहीं होता। ऐसा नहीं कि एक शिला दूसरे से अलग हो जा रहा है, वो भी नहीं है। इसका कारण प्रभु का नाम कभी अलग हो ही नहीं सकता। रा और मां, एक दो अक्षर साथ साथ रहता है, कभी अलग नहीं हो सकता। जिस तरह से ये अलग नहीं हो सकता, उसी तरह से राम लिखा हुआ शिला एक दूसरे से सटा हुआ है तो कभी अलग नहीं हो सकता। वो जोड़ के रखता है।
प्रभु का नाम जोड़ कर रखने का काम करता है, वो बिखरने का काम नहीं करता। परिवार को जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम नहीं करता। हमें इससे सीख लेनी चाहिए। इसीलिए भगवान शंकर भी भगवान राम के नाम को जपते रहते हैं। इतना ही नहीं, जब भगवान पुल पार करके लंका जाते हैं तो क्या होता है वहां? उनको तो पता है कि अशोक वाटिका में सीता बैठी हुई है, उनको जाना था, उठा कर ले आना था, चल देना था। मान लीजिए आज किसी का अपहरण हो जाए तो हम क्या करते हैं? पहले जिसका अपहरण हुआ हो उसको निकालने की कोशिश करते हैं, है ना, कि सुरक्षित पहले उसको निकाल लो, उसके बाद अपहरणकर्ता की खैर नहीं। लेकिन यहां उल्टा है। माता सीता अशोक की वाटिका में पड़ी हुई है और भगवान का सेना युद्ध ले रहा है। पहले तो हनुमान को देखो, लंका जलाकर आ गए, दुश्मनों को जलाकर आ गए। भगवान को एक थोड़ा सा तनिक सा भी भय नहीं है, संशय नहीं है, डर नहीं है कि सीता को वापस लाने से पहले अगर हम लंका के किसी राक्षसों को, रावण के किसी परिवार को, रावण के घर को किसी को नुकसान पहुंचाएंगे तो कहीं मेरी पत्नी को हार न कर दे। आज किसी के पत्नी का अपहरण हो जाए तो कुछ करने देगा? बोलेगा नहीं नहीं, पहले हमको पत्नी को बाहर लाने दो, उसके बाद उसकी खैर नहीं, मैं उसको देखूंगा। लेकिन यहां देखिए उल्टा है। उन्होंने रावण को मार दिया, इसके पहले कितने सेनाएं चली गई, परिवार चला गया, भाई चला गया। विभीषण को तो पैर से ठोकर मार के अलग कर दिया तो राम भगवान के शरण में आ गया। जब रावण अकेला हो गया तब भगवान ने रावण को उद्धार किया तब ने उसका वध किया है। उसके बाद वो सीता को लेकर आते हैं। ये राम के नाम का प्रभाव नहीं है तो क्या है? किसी के मजाल था कि माता सीता को टच भी कर दे? हो ही नहीं सकता है। इस तरह से भगवान प्रभु नर रूप में अवतार लेकर उन्होंने कुछ एक लोगों को उद्धार किया, लेकिन प्रभु का नाम तो असंख्य लोगों का उद्धार कर दिया। सबसे पहले गौतम मुनि की बात करते हैं। प्रभु ने गौतम मुनि की पत्नी अहिल्या को उद्धार किया, लेकिन प्रभु का नाम तो करोड़ों दुष्टों के बुद्धि को सुधार दिया। बुद्धिहीनता के कारण ही न अहिल्या शिला के रूप में बन गई थी, इंद्र के बुद्धिहीनता के कारण। वही बुद्धिहीनता तो आज सांसारिक लोगों में भी है। किसी औरत को सड़क पे चलते देखो तो मन में ये भावना तो बाद में आएगी कि किसी की बहन होगी, किसी की पत्नी होगी, किसी की बेटी होगी। पहले मन में यही भावना आती है कि सुंदर कैसी है। इस गंदे विचारों को दूर करना था तो भगवान राम ने तो एक शिला से टच करके अहिल्या को उद्धार किया, लेकिन प्रभु का नाम तो कितने लोगों के मनोवृत्तियों को सुधार दिया, मन के अंदर बसे हुए दुर्विचार को दूर कर दिया। उसी प्रकार मुनि विश्वामित्र के हित के लिए सुकेतु यक्ष की कन्या, ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु को समाप्त कर दिया। लेकिन नाम भक्तों के अंदर जितने भी दोष था, भक्तों के अंदर जितने भी दुख था, गलतियां थी, गलत आशाएं थी, उसको ठीक उसी तरह दूर कर दिया जिस तरह से सूर्य का प्रकाश अंधेरों को दूर कर देता है। ये जो दुर्विचार आया सुबाहु के मन में, विश्वामित्र मुनि के हित के लिए जो भगवान राम ने काम किया, वो तो कुछ को समाप्त किया ना। किस कारण से? इस कारण से कि लोगों के मन में बुरे विचार भरा हुआ था। लेकिन प्रभु का नाम मन से बुरे विचार को ही दूर कर दिया।
अगर पैर में कांटा चुभ जाए तो घाव बन जाता है, और कांटा निकाले बिना तुम उसका इलाज करते रहो, नहीं ठीक होगा। पैर काट दो, कोई फायदा नहीं, नहीं ठीक होगा। कटा हुआ पैर का इलाज कर दो, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन भगवान का नाम पैर में लगे हुए कांटे सहित इलाज नहीं करता, वो पहले कांटा को ही निकाल देता है, उसके बाद इलाज करता है। यही तो प्रभु की कृपा है। प्रभु के नाम में, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि जिसके वजह से लोग पागल हो जाता है, जिसके वजह से लोग बुद्धिहीन हो जाता है, जिसके वजह से लोग गलतियां करता है, उसी को उखाड़ के फेंक देता है। अगर हम बात करें सीता के स्वयंवर की, तो शिव जी का धनुष प्रभु श्री राम ने ही तोड़ा था। लेकिन तोड़ने से पहले याद कीजिए, राजा जनक की परेशानी इतनी अधिक थी, इतनी अधिक थी, इतनी अधिक थी कि उन्होंने कह दिया कि अगर मुझे पता रहता कि ये धरती क्षत्रियों से विहीन हो चुका है तो मैं ये प्रण कभी नहीं करता। इस पर लक्ष्मण को गुस्सा आया है, राम भगवान ने धनुष को तोड़ दिया। तो यहां देखिए, राम भगवान ने धनुष को तोड़कर केवल जनक के अंदर जो तनाव था, परेशानी थी, उसको दूर किया है। लेकिन धनुष टूटने के बाद उस महल में, उस क्षेत्र में और इस जगत में जितने भी लोग हैं, सबके अंदर खुशी की भावना भर दी। असंख्य लोगों को प्रसन्न कर दिया। असंख्य लोगों के मन में जो दुर्विचार था, कंफ्यूजन था, कष्ट था, सबको दूर कर दिया। लेकिन भगवान ने केवल राजा जनक के कंफ्यूजन को दूर किया। धनुष टूटने के बाद उनके मुखों पर हंसी आ गई कि मैंने जो प्रण किया था गलत नहीं किया था। लेकिन जरा सोचिए, प्रभु का नाम कितने लोगों के मन को खुश कर दिया। यहां तो केवल राजा जनक खुश हुए। इसीलिए प्रभु का नाम प्रभु से बड़ा है। प्रभु से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। इस प्रकार प्रभु श्री राम लंका पार करके जंगलों से होते हुए, जिन जिन जंगलों से होते हुए उन्होंने पार किया, सबका कल्याण होता चला गया। लेकिन जिन जिन लोगों का दर्शन प्रभु राम का हुआ, सबका उद्धार हो गया, सबका कल्याण हो गया। सबरी को लीजिए, भक्ति की इतनी शक्ति कि प्रभु को पैदल चलना पड़ा, सबरी के पास पैदल जाना पड़ा। उसे विश्वास था कि एक दिन राम भगवान को मेरे दर पे आना है, और सुबह शाम फूल बिछाया करती थी अपने दरवाजे पर। राम के नाम में इतनी शक्ति है। कभी सबरी ने सोचा कि प्रभु किधर से आएंगे, मैं जाता हूं देखने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए, आधा रास्ते से मैं ले आऊंगा, मेरी कुटिया उन्होंने देखा कि नहीं देखा, कुछ नहीं उसके दिमाग में था। वो केवल इतनी जानती थी कि प्रभु का नाम मेरे जुबान पे है और प्रभु का रास्ता मेरे दरवाजे तक है। सबरी को इतना ही पता था कि प्रभु का नाम मेरे जुबान पे और प्रभु का पैर मेरे द्वार पे। प्रभु को आना पड़ा, ये आना ही नहीं पड़ा, जूठे बेर भी खाना पड़ा। ये है प्रेम। आप अगर ईश्वर को कैद कर सकते हो तो एकमात्र प्रेम के सहारे, प्रेम के जाल में उसे कैद कर सकते हो। एक बार सूरदास रास्ता से जा रहे थे, अचानक उन्होंने कुआं में गिर गया। एक कुआं में गिर गया, लेकिन उनके जुबान से कृष्ण 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 का शब्द गया ही नहीं। जैसे आज बच्चा को ठोस लग जाता है ना, ठोकर लग जाता है ना, ठेस लग जाता है ना, ठोकर लग जाता है तो कहता है मम्मी, पापा नहीं बोलता हो।
हाथ कट गया तो मम्मी यही बोलता है। ठीक उसी तरह से सूरदास चलते चलते कुआं में गिर जाते हैं, लेकिन उनके जुबान से कृष्ण 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 शब्द नहीं जाता। अब कृष्ण को लग गया कि कोई मेरा भक्त कष्ट में है। श्री कृष्ण भगवान बिना पैर में खड़ाऊ पहने दौड़ते हुए भागे वहां से। माता रुक्मिणी चिल्लाते रहेगी, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? कृष्ण भगवान बोले, नहीं 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 नहीं, अभी प्रश्न सवाल का समय नहीं है, मेरा भक्त कष्ट में है। वो चले और कुआं में हाथ डालकर सूरदास को बाहर निकाल लिया। अब सूरदास को लगने लगा कि मैं कुआं में गिर गया, भला किसका हाथ इतना लंबा हो सकता है कि बाहर से हाथ से मुझे निकाल सकता है। मुझे निकाल लिया। सूरदास कस के हाथ को पकड़ लिया कृष्ण भगवान के, और कृष्ण भगवान जब बाहर कुआं से निकाले तो हाथ छोड़ाना शुरू कर दिया, भाई मुझे जाने दो। कृष्ण भगवान कुछ बोल नहीं रहे हैं, केवल हाथ छुड़ा रहे हैं। और सूरदास हाथ को पकड़े हुए हैं, बेचारे अंधे थे, लेकिन कब तक कृष्ण भगवान हाथ छुड़ा के चल दिए। तब सूरदास को विश्वास हो गया कि ये कोई और नहीं, माखन चोर ही होगा। उसने कटाक्ष शब्द में कहा है, हाथ छुड़ाए जाते हो निर्बल जान के मोह, दिल से जब जाओगे तब समझू मैं तो। बहुत ताकतवर हो ना, तो मेरे दिल से निकल के दिखाओ, मैं समझूंगा तुम कितने शक्तिशाली हो। हाथ छुड़ा के तो तुम चल दिया। तो प्रेम से ईश्वर को कैद किया जा सकता है, प्रेम से, और संभव नहीं। आज के युग में, कलयुग में तो खास, प्रभु का नाम कल्पतरु के समान है, कल्प वृक्ष के समान है, जो मांगोगे मिल जाएगा। मांग के तो देखो, लेकिन मांग नहीं पाओगे। तामसी शरीर है ना, जैसा अन्न वैसा तन वैसा मन। आज हम लोगों का खान पान तामसी हो गया, शरीर तामसी हो गया, मन तामसी हो गया। तामसी मन में प्रभु नाम नहीं आता। इसीलिए कहा गया कि प्रभु का नाम उल्टा भी भला। अगर सीधा नहीं ले सकते हो तो उल्टा करके तो बोल के देखो, वो भी प्रभु को स्वीकार है। राम राम नहीं होता है तो मरा मरा करो, वो भी प्रभु स्वीकार कर लेंगे। लेकिन आज समय किसके पास है? एक अपने आसपास से मैं उदाहरण आपको देता हूं कि किसी स्कूल में एक शिक्षक थे, एग्जाम परीक्षा हो चुका था, रिजल्ट देना था। एक शिक्षक थे, उनका कॉपी चेक नहीं हुआ था। कल मान लीजिए रिजल्ट देना था, आज तक कॉपी चेक नहीं हुआ था। प्रिंसिपल ने पूछा कॉपी चेक हुआ? कहा सर 4 कॉपियां बचा हुआ है, यानी 4 स्टूडेंट का बचा हुआ, बाकी सब हो गया। अब बेचारा को एक लीजर नहीं, स्कूल में टाइम नहीं, चेक कहाँ से करे, वो भी टेंशन में था। तो उसने प्रिंसिपल से कहा सर एक दिन और टाइम मिलता तो अच्छा था। नहीं, अब टाइम नहीं मिलेगा। और सच्चाई है कि टाइम भी कम दिया गया था। कॉपी के एवेल्युएशन के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, अदरवाइज तो वही होगा ना, सही का गलत, गलत का सही चेक हो जाएगा। टाइम कम था। शिक्षक के मुंह से निकल गया, इतना कम समय में कैसे होगा? तो प्रिंसिपल ने कहा अगर आपसे नहीं होगा तो मैं आपको आपका सब्जेक्ट किसी और को दे दूंगा। शिक्षक के जुबान से निकल गया, ठीक है सर तो दे दीजिए। अब ये बात ईगो में चला गया प्रिंसिपल के कि हमसे जुबान लड़ाया उसने। छुट्टी हो गई, रास्ते में शिक्षक जा रहा है, मन में सोचते जा रहा है कि मैंने क्या गलती किया, क्या सही किया। उसको लगा कि चलो लाख टेंशन था, परेशानी थी, सारे लोग तो कर ही रहे थे, हमको भी करना पड़ेगा। दूसरे दिन सुबह में आकर के उसने माफी मांग लिया कि सर मुझे माफ कीजिएगा, हमसे गलती हो गई। तो कहा जाता है, नीति कहती है, धर्म कहता है कि अगर कोई इंसान गलती करता है और गलती करने के बाद अगर उसको एहसास हो जाता है कि हमने गलतियां की, और वो बोल देता है, स्वीकार कर लेता है, माफी मांग लेता है, या उसको एहसास हो करके वो एहसास दिला देता है कि हमसे गलती हुई, तो लाखों सजा के बराबर होता है। नीति कहता है
संस्कार कहता है कि अगर कोई गलती करता है और गलती का एहसास कर ले, स्वीकार कर ले कि मैं मुझसे गलती हो गई, तो उससे बड़ी सजा दुनिया में कुछ नहीं है। लेकिन उस प्रिंसिपल को देखिए, नहीं नहीं नहीं, मुझसे जुबान क्यों लड़ाया, उसने उस विषय को हटा ही दिया हमेशा के लिए कि नहीं तुम चले जाओ जूनियर क्लास में, 1 को पढ़ाओ, 2 को पढ़ाओ, नर्सरी को, LKG को पढ़ाओ, पनिशमेंट मिल गया। यहाँ प्रभु को देखिए, रावण ने माता सीता को अपने घर में रखा, अशोक वाटिका में। अशोक वाटिका रावण का अंगरक्षक, बॉडीगार्ड रावण का, वो भी राक्षसी नहीं, कभी भी चाहता तो मां का कल्याण कर देता, मां को नुकसान पहुंचा सकता था। लेकिन भगवान को थोड़ा सा भी चिंता नहीं है। प्रभु को तकलीफ इंसान से नहीं है, प्रभु को तकलीफ इंसानियत से है। इंसानियत गलत नहीं होनी चाहिए। घृणा पाप से करो, पापियों से नहीं। इसीलिए प्रभु को रावण से तकलीफ नहीं थी, रावण के गलत व्यवहार से तकलीफ था, इसलिए लड़ाई हुई, युद्ध हुआ। अगर ऐसा होता, रावण से दुश्मनी होता, तो जब रावण मरणासन पर पड़ा हुआ था, मरने से कुछ क्षण पहले उन्होंने लक्ष्मण को कहा कि लक्ष्मण जाकर कुछ शिक्षा ले लो उस रावण से, महाप्रकांड विद्वान है, शिव भक्त है, ब्राह्मण है। अगर रावण से दुश्मनी होता तो प्रभु राम कभी नहीं लक्ष्मण को भेजते। रावण से दुश्मनी नहीं है, उसके व्यवहार से दुश्मनी था। यहाँ इस शिक्षक ने अपने जो व्यवहार गलत किया उसका तो माफी मांग लिया वो कि हमसे गलती हो गई, लेकिन नहीं, मैं माफ नहीं करूंगा। ये ईगो हम सांसारिक आदमी को ले डूब रहा है, जिसके कारण हमारे दिमाग से, हमारे मन से भक्ति की भावना हमेशा के लिए जा रही है। इसी को रिस्टोर कर रखना है, इसी को जमा करके रखना है। ईगो को हमेशा के लिए दफना देना है, ईगो को दिमाग से हटा देना है, तब आप आगे बढ़ पाओगे। एक दूसरा उदाहरण मैं देता हूं प्रभु का। जब पुल बन रहा था तो सारे बानर लोग पत्थर लेकर जा रहे थे, और उसमें एक छोटी सी गिलहरी थी, वो भी छोटा सा कंकड़ लेके जा रही थी। मान लीजिए आप कहीं घर बना रहे हैं, एक छोटा सा बच्चा ईंट लेके जा रहा हो, तो क्या कहोगे? हे भागो यहाँ से, पैर पे गिर जाएगा तो टूट जाएगा, तुम्हारे ढोने से मेरा मकान बन जाएगा, तुम्हारे ईंटा ढोने से हो जाएगा, जाओ यहाँ से, भगा देते हैं। नहीं, प्रभु ने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया उन्होंने गिलहरी को प्यार से अपने हाथ पे लिया है और उसके पीठ पे हाथ से सहलाया है। ऐसा माना जाता है कि गिलहरी के पीठ पे जो लकीर है प्रभु के फिंगर का, अंगुली का निशान है। देखिए प्रभु का व्यवहार, लेसन, पाठ, हम शिक्षकों को, हम माता पिता को, हम नेता गणों को, हम अधिकारियों को इससे सीख लेना चाहिए। किसी को डिस्करेज नहीं करना चाहिए, किसी का साहस को तोड़ना नहीं चाहिए, किसी को ये एहसास नहीं दिलाना चाहिए कि ये काम तुम नहीं कर सकता, किसी को ये एहसास नहीं होना चाहिए कि मैं कमजोर हूं। एक गिलहरी पुल बांधने में अपना योगदान दे रही है, आप प्रभु को सहस्त्र स्वीकार है। इस तरह से प्रभु से बढ़कर प्रभु का नाम ही है। यहाँ तक कि शिव भगवान भी प्रभु के नाम में रात दिन डूबे रहते हैं। आप भी अपना ख्याल रखें, आवाज से शुरू कर दें। प्रभु के नाम के सिवा कोई नाव नहीं है जो इस मझधार से आपको बाहर ले जाएगा, कोई नहीं है, बेकार सोचना है। जय श्री राम।